बचपन के खेल, बचपन के वो खेल जो हम सब खेलते थे, लेकिन आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में हम वो खेल भूल गए हैं। बहुत सारे ऐसे खेल होते थे जिसको हम बचपन में खेलते थे। आप अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादा से, अपनी दादी से सुनते होंगे कि कैसे कैसे खेल एक जमाने में वो खेला करते थे। इन्हीं खेलों की चर्चा लेकर आज हम आए हैं अपनी नई वर्कशीट के साथ। शिक्षा निदेशालय द्वारा जो नई वर्कशीट आई है उसमें भी दिखाया गया है, उसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से पुराने खेल जिन्हें हम खेलते थे या हमारा बचपन में हम खेला करते थे, अब हमारे माँ बाप खेला करते थे, वो खेल कैसे अब खत्म हो गए हैं। पहले हम खेलते थे आंख मिचोनी। आंखों पर पट्टी बांधकर एक बच्चा बाकी सब बच्चों को टच करने की कोशिश करता था। हम खेलते थे सैक रेस बोलते हैं जिसको आजकल, ऐसे ये सैक रेस का ही चित्र बनाया गया है। इसके बाद पहले हम खेलते थे गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा एक बड़े डंडे के साथ एक छोटी गिल्ली के साथ खेला जाता था। बहुत ही सुंदर गेम हम लोग खेलते थे बचपन में। कंचे हम खेलते थे, हम पिट्ठू खेलते थे और चिड़िया उड़ खेलते थे, चील उड़ी खेलते थे। ऐसे ऐसे गेम्स जो हम खेलते थे, ऐसे ऐसे खेल जो हम अपने बचपन से खेलते आए हैं, लेकिन वो खेल आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में शायद अब गुम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। इन्हीं गेम्स के बारे में, इन्हीं खेलों के बारे में चर्चा करने की वर्कशीट लेकर आया है शिक्षा निदेशालय। तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत है आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 9, कार्यपत्रक 9, 24 जुलाई 2020। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। आज हम करने वाले हैं इस वर्कशीट में, हिंदी की वर्कशीट है, लुप्त होते बचपन के खेलों पर चिंता जाहिर करते हुए दो मित्रों या दो सहेलियों के मध्य लगभग 60 शब्दों का एक संवाद लिखिए। संवाद लिखते हुए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले यहाँ पर देखिए 2-3 खेल दिखाए गए हैं। सबसे पहले पिट्ठू का चित्र दिखाया गया है। पिट्ठू खेलते थे पहले। पिट्ठू में एक जगह पत्थर रखे जाते हैं, उसको मारा जाता है एक बॉल से और गिरने पर भागा जाता है। फिर हम लोग खेलते थे ये ज़मीन पर वर्गाकार चित्र बनाकर, इसको खेलते थे बचपन में। एक खेल होता था जिसमें पेड़ पर चढ़कर बच्चे डब्बों में तार बांधकर उन डब्बों का फ़ोन बनाकर एक गेम खेलते थे और एक दूसरे को आवाज़ पहुंचाने का काम करते थे। ये सभी खेल जो खेले जाते थे, इनमें बहुत सारा विज्ञान छुपा होता था, बहुत सारी तकनीक छुपी होती थी, बहुत सारा कौशल भी छुपा होता था। इसी बारे में, इन्हीं लुप्त होते खेलों के बारे में वर्कशीट है और इन्हीं वर्कशीट के लिए हमें लिखना है संवाद। बेटा, संवाद लिखने के कुछ गुण होते हैं। संवाद को किसी भी तरह का कोई भी रचना हिंदी में लिखी जाती है तो हिंदी का व्याकरण उसके लिए कोई कानून देता है। तो हिंदी व्याकरण में जो कानून के हिसाब से संवाद जो लिखे जाएंगे, संवाद में 2 इंसान बात करेंगे या 2 सहेलियां बात करेंगी। जो भी बात करेंगे पहले उसका नाम लिखा जाएगा, उस नाम के बाद उसने जो शब्द कहे वो लिखे जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा 2 सहेलियां हैं, शिखा और रेखा। पहले लिखते हैं शिखा। शिखा कहती है, हेलो रेखा, कैसी हो? कैसी हो? फिर लिखेंगी, शिखा ही लिख रही है, चलो बाहर चलकर खेलते हैं। चलो बाहर चलकर खेलते हैं। ये कहा है शिखा ने। अब जवाब कौन देगा? जवाब देगी रेखा। देखिए रेखा क्या जवाब देती है। रेखा कहती है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ काम है। संवाद इस तरह लिखा जाता है। संवाद में 2 इंसान आपस में बात करते हैं और जिन शब्दों का और जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वो सिंपल वाक्य होते हैं। जैसे हम बोलचाल की भाषा में
किसी को नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय कहते हैं, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके संवाद को लिखा जाता है। संवाद में आपको दो पक्षों की तरह सोचना होता है। आपको पहले अपने डायलॉग लिखने होते हैं, अपना संवाद लिखना होता है, फिर सामने वाला जो जवाब देगा उस हिसाब से संवाद को लिखा जाता है। इसलिए संवाद के फॉर्मेट को करिएगा और इसी कहानी को या इसी संवाद को आगे कंटिन्यू करिएगा। और अपना कंटिन्यूएशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोरोना काल में शायद बाहर जाकर खेलना अलाउड नहीं है। रेखा के बाहर न जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। शायद उसकी मम्मी ने कहा है बाहर जाकर नहीं खेलना, बाहर कोरोना है, या फिर उसकी मम्मी ने कहा है बाहर सेफ्टी नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है गली में खेलना, या हो सकता है उसके पिताजी ने कहा हो कि बाहर गली में मत खेलना, गली में खेलना अच्छी बात नहीं होती। कई तरह की बातें हो सकती हैं। इस संवाद को आप खुद ब खुद पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है और एक संवाद लिखने का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि संवाद लिखे कैसे जाते हैं। तो प्लीज़ एक संवाद लिखिए। बातचीत होता है संवाद, और 60 शब्दों में लिखनी है, तो लगभग आप 10 लाइनें भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 60 शब्दों का संवाद, एक लाइन में हम लगभग 6 शब्द लिख लेते हैं, तो लगभग 10-12 सेंटेंसेस का, या फिर बड़ा भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। और संवाद को ऐसे ही लिखेगा जैसे मैंने बताया है। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, क्लास 9th। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। कुछ न कुछ खेल ज़रूर खेलिए। हर खेल के पीछे एक विज्ञान है, और विज्ञान दुनिया के लिए और आपकी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।